कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौर हरि जय निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौर हरि जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभात की आज 3 मई दिन रविवार संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भगवत् सेव्या नित्यं भगवत् भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या नंबर 17। श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्वस्त्रा दुहितिरावा नाविवितास्नो भवे बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्यमान समपि कर्ष्यते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी माता, बहन या बेटी के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज वाणी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। स्त्रियों के साथ बर्ताव करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता, बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतः कोई अपनी माता, बहन या बेटी के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वह आकृष्ट हो सकता है।
ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में बढ़ा चढ़ा नहीं है तो वह आकृष्ट हो सकता है। किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। आकर्षण की वस्तु उसकी माता, बहन या पुत्री तक हो सकती है। अतएव स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार में विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के बाद अत्यंत कठोर थे। उनके पास कोई भी स्त्री प्रणाम करने के लिए नहीं जा पाती थी। यहाँ पर ये चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी यदि वह युवती है तो देखना मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस तरह कि वह अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना भी वर्जित बोला गया है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सर्वदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मात्रा सहस्रा धुरित्र वा न विवेकदासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो समपि विद्वान समपि कर्षते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे। इंद्रियां इतनी क्योंकि प्रबल होती है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। देखने में ये बात ऐसे लगती है कि ये बेतुकी सी बात है, लेकिन भागवतम पुराण में बोला गया। और बोलने वाले 12 महाजनों में से एक महाजन शुकदेव गोस्वामी है। और ये बता दिया गया कि इंद्रियां इतनी वेगवान होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि जीवात्मा अगर थोड़ा सा भी असावधान हुआ तो अपने पद से नीचे गिर सकता है। देखने में बड़ा अजीब सा, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। कैसे कैसे हो सकता है कि माता, बहन, बेटी, लेकिन यहां पर ये बता दिया गया ऐसा हो सकता है। और यहां पर क्या बोला गया कि प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिख लिया है, ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में, सिविलाइज लाइफ में बड़ा चढ़ा नहीं है तो वह आकृष्ट हो सकता है। यानी कि जो निचली श्रेणी के लोग हैं वो हो सकते हैं। जो पढ़े लिखे सभ्य हैं प्राणी, उनके ऊपर ये श्लोक लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, किंतु जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, विद्वान समपि कर्षति, विद्वान भी चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। एक आज से करीब 50-60 साल पहले जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको ध्यान है, एक पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी गोपी, दिलीप कुमार की फिल्म थी वो। और उसमें एक गीत था
वो क्या उसके बोलते, कौवा चुगेगा दाना जिनका, ऐसा कोई वर्डिंग थी। पिता संग नाचेगी घर की बाला, एक लाइन उसमें थी, पिता संग नाचेगी घर की बाला ना, हंस चुकेगा दाना कौवा मोती खाएगा। पिता संग नाचेगी घर की बाला। तो ये 1950 के दशक की ये फिल्म थी, दिलीप कुमार उस फिल्म में थे, उन्होंने ये गाना गाया था। तो उस गाने को लेकर और विशेष करके इस लाइन को लेकर, पिता संग नाचेगी घर की बाला, इस गीत को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में कुछ सभ्य लोगों ने एक केस दायर किया इस गीत के खिलाफ कि जो मन में आता है ये फिल्मों में प्रदर्शित कर देते हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा चरित्र नहीं गिर सकता जीवात्मा का कि पिता संग नाचेगी घर की बाला। कभी ऐसे हो सकता है कि पिता अपनी बेटियों के साथ नाचेगा? ये 1950 की बात है और अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी हम सब लोग अपने अपने घरों में देख सकते हैं, कोई उत्सव होता है तो बेटी भी नाचती है, पिता भी नाच रहा होता है उसमें, और गाने के बोल क्या होते हैं उसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन नाच रहे होते हैं। और पहले इस गाने के ऊपर केस हो गया, हाई कोर्ट में चला ये केस कि लोग ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, फिल्मों में ऐसे गलत दिखा देते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा भी कभी समय आएगा। लेकिन वो समय आ गया, अब सब जानते हैं इस बात को, इस तथ्य से सब अवगत है। एक कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। और यहाँ पर एक बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में कि जब श्रीमद् भागवतम पुराण को लिखा गया और उस समय वेद व्यास जी, उनके शिष्य थे एक जैमिनी मुनि, जैमिनी ऋषि, पूर्व में मानसा के आचार्य बने, बाद में बहुत उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति भी किया, उनका काफी नाम रहा। और जब वेद व्यास जी इस रचना को अपने शिष्यों को बताया करते थे, इस श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों को, तब एक श्लोक ही मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रावान विविक्तासन भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षते। ये जैमिनी ऋषि ने भी श्लोक देखा। और इंद्रिया इतनी बलवान होती कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ऋषि ने सोचा कि वेद व्यास जी ने, गुरु महाराज ने ये श्लोक लिखने में कोई गलती कर दी है। ऐसे थोड़े हो सकता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी अपनी इंद्रियों द्वारा यौन विषयों की तरफ आकर्षित हो जाए, तो नियंत्रित करते जितेंद्रिय कहलाते हैं अपनी इंद्रियों के ऊपर, जिन्होंने विजय हासिल कर लिया। तो जरूर इस श्लोक को लिखने में गलती हुई है। इसलिए उन्होंने वेद व्यास से कहा कि इस श्लोक में विद्वान समपि कर्षते के स्थान पर विद्वान नाप कर्षते होना चाहिए। विद्वान नहीं हो सकता आकृष्ट, आम व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन विद्वान जो बड़े चढ़े लोग हैं, उन्नति के हैं जिन्होंने, वो इसकी तरफ, इस तरफ आकृष्ट नहीं हो सकते। वेद व्यास जी ने जैमिनी मुनि को बोला कि नहीं भाई, जो मैंने लिखा है ये ठीक लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद जब एक दिन जैमिनी ऋषि संध्या समय अपनी कुटिया से
बाहर संध्या अपनी नित्य साधना करके बाहर कुटिया के बाहर आचमन करने के लिए निकले तो उसमें बड़ी तेज वर्षा हो रही थी। इतनी तेज बारिश, और उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर एक बहुत नौजवान सुंदर युवती वर्षा में भीग रही है और वर्षा में ठंड के कारण वो ठिठुर भी रही है। उन्होंने उस समय उस युवती को देखा तो पहले तो उनके मन में आया कि ये लड़की है, सुंदर है, तो मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मानवता के नाते उन्होंने फिर उस सुंदर स्त्री को बोला, आप इस वर्षा में भीग रही हैं, आप कृपया मेरी कुटिया के अंदर आ जाइए, आश्रय ग्रहण कीजिए, और जब वर्षा थम जाएगी तब आप अपने स्थान पर वापस जहां से आए हैं चले जाइए। तो उस सुंदर युवती ने तुरंत पलट के जवाब दिया, मैं आपका कैसे विश्वास कर लूं? पुरुष लोग बड़े कपटी होते हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है। पुरुष लोग कपटी होते होंगे, जैमिनी ऋषि बोले, लेकिन मैं, जैमिनी मेरा नाम है, वेद व्यास जी का शिष्य हूं, पूर्व मीमांसा का आचार्य। मेरे पे आप पूरी तरह विश्वास करके मेरी आश्रम में आ सकते हैं, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। जैमिनी ऋषि ने उस सुंदर कन्या से कहा, लेकिन वो सुंदर कन्या जिसके पूरा शरीर भीगा हुआ था, अब वो जैमिनी ऋषि उस सुंदर कन्या को देख भी रहे थे, लेकिन उसने फिर एक बार बोल दिया कि मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो उस जैमिनी ऋषि फिर बोले कि देखिए इतनी ठंड भी है, बाहर बारिश भी हो रही है, आप कृपया मेरे आश्रम में आइए, निसंकोच, निशंक, निडर होकर मेरे आश्रम में आइए। मैं आपको कुछ कपड़े दूंगा, कपड़े चेंज कर लीजिए, और जब वर्षा थम जाए तो आप अपने घर वापस जा सकती हो। उस तीसरी बार जैमिनी ऋषि के कहने पर वो कन्या ने उनके ऊपर विश्वास किया और उस ऋषि की, जैमिनी ऋषि की कुटिया में प्रवेश किया। शरीर भीगा हुआ था और जैमिनी ऋषि भी नौजवान थे और स्त्री भी नौजवान थी। जब थोड़े पास आई, जैमिनी ऋषि ने देखा, बड़ी सुंदर कन्या लगी उन्हें, और फिर मन ही मन सोचने लगी, मैं तो जितेंद्रिय हूं, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और उन्होंने अपने वस्त्र दिए उस कन्या को, उस स्त्री को, आप इसे बदल सकती हैं और अनिश्चित होकर बैठिए जब तक वर्षा समाप्त नहीं हो जाए। जब वो वस्त्र बदल के आई तो ऋषि जैमिनी का मन विचलित हो गया और उसने पूछ लिया, आप विवाहित हैं या अविवाहित? उस कन्या ने बोला कि मैं अविवाहित हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अब वो कन्या सामने बैठी थी, जैमिनी ऋषि भी बैठे थे। थोड़ी देर में बातचीत चली और फिर उसने बोला, बात इतनी हो गई कि वो जैमिनी ऋषि ने उसको शादी का प्रस्ताव दे दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो उस कन्या ने क्या बताया, मेरे पिता एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है अपने किसी पूर्व जन्म की वजह से कि मैं अपनी लड़की की शादी उससे करूंगा जो घोड़ा बनकर मेरी कन्या को माता दुर्गा के, माता अंबा के मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेके जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला उस लड़की ने कि उसका रंग काला होना चाहिए। अब जैमिनी ऋषि तो काले नहीं थे, लेकिन मन में आया कि घोड़ा बनकर तो मैं चला जाऊंगा,
इतनी बारिश हो रही है, कौन देखने वाला है? संध्या समय रात्रि होने वाली है, वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन काला तो नहीं हूं मैं। तो काला तो सुंदर स्त्री बोली कि मेरे पिता की इच्छा थी कि उसका जो पति है काले रंग का होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, आप मुंह के ऊपर काला रंग लगा लीजिए, थोड़ी देर की बात है, मेरे को कोई अपेक्षा नहीं अगर आप मेरे से शादी करना चाहते। तो जामिनी ऋषि ने सोचा कि यहां कौन देखने वाला है, वैसे भी रात्रि होने आ रही है। तो उन्होंने ये निश्चय किया और अपने मुंह के ऊपर काली पोत दिया। वैसे भी शास्त्र बोलते हैं कि पर स्त्री की तरफ देखने का मतलब ही होता है कि वो पुरुष अपना मुंह काला कर रहा है, ऐसा शास्त्रों में बोला गया। उसने मुंह काला किया जैमिनी ऋषि ने, और घोड़ा बना और उस स्त्री को अपनी पीठ के ऊपर बिठाया और अपनी कुटिया से माता अंबा के मंदिर की तरफ चल पड़ा। माता अंबा के मंदिर के द्वार पर जब पहुंचा तो सामने कौन था? द्वार पर ही वेद व्यास जी बैठे थे। और अब उस जैमिनी ऋषि को देखते बोले, भाई मेरे को ये बता कि उस श्लोक में विद्यमान सम अपि कर्षते ना अपि कर्षते होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब जैमिनी ऋषि का मुंह देखने लायक था। तुरंत उन्होंने अपनी भूल स्वीकार किया, और भूल स्वीकार करने के बाद जैसे कि उनके ऊपर बिजली गिर गई थी, ये सामने वेद व्यास जी को देख रहे, तुरंत उनके चरणों पे गिर गए। नहीं, जो आप कहते हैं, जो आपने लिखा वो ठीक है। थोड़ी सी भी असावधानी जीवन में बरत ली, अपने पद से गिरने में समय नहीं लगता। और आध्यात्मिक जीवन में अभी जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया कि चैतन्य महाप्रभु वो काठ की गुड़िया को से भी अपने आप को कि इसको देखने से भी जीवात्मा का मन उसकी तरफ आकृष्ट हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बोले ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है उन विशेष लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता में उन्नति करनी चाहते हैं। जो उन्नति नहीं करनी चाहते, ठीक है जीवन चल रहा है, शास्त्रों में तुझे बता दिया, डूज एंड डोंट्स बताए गए, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। उस जैमिनी ऋषि के मन में ही आया उस समय कि मैंने इससे अविवाहित होना या विवाहित होने के बारे में पूछा ही क्यों, मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद तो इंद्रियां विचलित होती चली गई कि ये तो अविवाहिता है, और उसके बाद इंद्रियां प्रबल वेगवान और जीवात्मा को लीड होती। श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस की बात है, शायद बैठे थे, और उस समय उनके शिष्य द्वार पर जहां जिस कमरे में प्रभुपाद जी बैठ के अपना गतिविधियां करते थे, वहां उस कमरे के बाहर पहरा दिया करते थे कि कोई अवांछित व्यक्ति इनसे ना मिल पाए, कि इनकी जो लिखने की जो भागवतम ग्रंथ जो लिखा जा रहा था उसमें कोई व्यवधान बिना वजह न आए। तो उसमें किसी न किसी सेवक की ये सेवा रहती थी कि वो द्वार पर बैठा रहता था, और साथ ही प्रभुपाद जी को जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो प्रभुपाद जी उस सेवक को बोलते थे तो तुरंत वो वस्तु हाजिर हो जाती थी। उस समय श्रील प्रभुपाद जी के द्वार पर एक बार महाबुद्धिदास, उनके एक सेवक थे जो यूएसए के थे,
और वैसे वो पीछे उनका जीवन था, रैंडी उनका नाम था, फुटबॉल के खिलाड़ी रहे और बड़ा उनका भव्य पैसे के मामले में साधन संपन्न, अपने घर से पूरी तरह कोई धन अभाव नहीं था और स्त्रियों की तरफ भी आकर्षण, क्योंकि यूएसए में जीवन ही ऐसा है, हार निद्रा भय में तुम्हें फंसेगी। तो उसमें महाबुद्धिदास उसकी सेवा थी और प्रभुपाद जी ने काम करते करते अपने कमरे की घंटी बजाई तो महाबुद्धिदास तुरंत उस कमरे में प्रवेश हुआ। स्वामी बताइए मैं क्या सेवा करूं? तो शिल प्रभुपाद जी उससे बोले, अभी मेरे को ताजे फलों का रस चाहिए, मेरा इच्छा है फल रस पीने का, तो आप अभी जाके मेरे को ला के दे दीजिए। तुरंत महाबुद्धिदास ताजे फलों का रस लेने के लिए कमरे से बाहर बड़ी तेजी से निकले और जैसे ही वो कमरे से निकले तो उसी में प्रभुपाद जी की बहन पिशिमा, भवतारिणी देवी दास उनका नाम था, लेकिन उनके शिष्यों ने पिशिमा या आंटी कहकर बुलाया करते थे, उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही उनकी बहन ने प्रवेश किया तो शिला प्रभुपाद जी ने तत्काल अपने उस सेवक को महाबुद्धिदास को तुरंत आवाज देके रुक जाओ और मेरे पास आकर बैठो यहाँ पर। प्रभुपाद जी का उस सेवक प्रभुपाद जी के सामने बैठ गया और उनकी बहन भवतारिणी देवी दासी उनके सामने बैठी। प्रभुपाद से मिलने के लिए विशेष करके उनकी बहन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, जब चाहे वो प्रभुपाद से मिलने आ सकती थी, उनकी किचन में उनके लिए प्रसाद बना सकती थी, उनसे उनको किसी से प्रभुपाद ने बोला था कि उनको किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है, जो ये करना चाहे इसे करने दीजिए। तो प्रभुपाद जी के पास अगर बैठी और प्रभुपाद जी के साथ बातचीत शुरू हुआ और प्रभुपाद जी और उनकी बहन दोनों बंगला भाषा में बात कर रहे थे। बातों में कभी गर्मी आए कभी नरमी आए, क्योंकि वो बंगला भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए मां बुद्धिदास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई बहन क्या बात कर रहे हैं। और चुपचाप प्रभुपाद जी के सामने बैठा हुआ अपनी माला जपने में व्यस्त हो गया, अपनी माला जप करा और प्रभुपाद जी अपनी बहन के साथ काफी देर तक बतियाते रहे। जब 20-25 मिनट बीत गए बात करते करते और फिर एकदम प्रभुपाद जी की तेज फटकार बंगला भाषा में अपनी बहन को मिली और उनकी बहन ने प्रणाम किया, उठ के चली और कमरे से बाहर निकल गई। अब शिला प्रभुपाद जी ने महाबुद्धिदास की ओर मुखातिब हुए, भाई तेरे को फलों का रस लाने के लिए बोला। जी स्वामी, आपने मेरे को रोक दिया, अब चले जाओ, अब लेके आओ रस। और जाने लगा तो प्रभुपाद ने फिर रोक लिया, बैठो मेरे पास। जी स्वामी जी, आपको मालूम है कि मैंने आपको किस लिए यहां पर रोका था? प्रभुपाद जी ने महाबुद्धिदास से पूछा तो शिष्य बोला, जी मैं नहीं जानता। तब शिला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम पुराण का जी श्लोक मात्रा स्वस्था द्वित्रा वासन भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कष्टे, ये श्लोक उसको पढ़ के सुनाया और बताया कि यौन इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति का भी यौन आकृष्ट के पर ध्यान आकृष्ट कर लेती है। अब तुम जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे को क्यों रोका। अब प्रभुपाद जी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन चूंकि अपने इन शिष्यों का उनका जीवन कैसा था ये वो जानते थे, लिए अपने आचरण से अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने महाबुद्धिदास को उस समय
अपनी बहन के सामने बिठा दिया, ये बताने के लिए कि उनका गुरु कैसे आचरण करता है वैसे आचरण आप सबका होना चाहिए जीवन में। अगर आपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यौन काम वासना। और ये काम वासना प्रभुपाद जी बोलते थे कि जीवन की आखिरी सांस तक, आखिरी सांस भी निकल जाती है जब, तब तक भी ये समाप्त नहीं होती काम वासना। ये शरीर शिथिल पड़ जाता है वृद्धावस्था की वजह से, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन मन जो है ये जीव आत्मा को अटका के रखता है इस संसार में। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विदेशों में उन्होंने देखा कि इंद्रियां कितनी प्रबल वेगवान होती हैं कि जब जीव आत्मा, विदेशों में क्या कि 60 साल की उम्र के बाद लोग होटल, बड़े बड़े क्लब ज्वाइन करते हैं अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। धन की कमी नहीं, भले शरीर अशक्त अवस्था में क्यों नहीं पहुंच गया, लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों को तृप्त करने के प्रयास में अपना जीवन आखिरी सांस तक बिताने का प्रयास करते हैं। जीवन कैसे भी चले, कोई इच्छाएं पूर्ण करने के प्रयास में लगे रहते हैं। कामनाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ये नियम है। कोई कामना कभी पूरी, अगर एक कामना आपकी पूरी हो गई मान लीजिए, तो उसी कामना से एक अन्य कामना एक नया रूप लेकर सामने आ जाती है। वो पूरी हो गई तो एक अन्य कामना और उसी में से निकल गया है, और ये सिलसिला अनवरत कामनाओं का बढ़ता चला जाता है। हमारे पापा जी का एक बड़ा सुंदर एक उनके जीवन का, जब वो लॉस एंजलिस की एक बात है, जब वो बैठे थे अपने कमरे में, कथा चल रही थी, तो उस समय एक पिक्चर का टॉपिक था वहां पे, विदेश में पिक्चर, इज देयर सेक्स आफ्टर डेथ? क्या मृत्यु के बाद भी जोन ये जो सुख है उपलब्ध होता है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस टॉपिक के ऊपर उनसे बात की गई, तो उसमें उन्होंने बतलाया, चूंकि ये जो मेटीरियलिस्टिक लाइफ है, इसका काम, इसका अर्थ ही है काम वासना। ये संसार पुरुष तथा स्त्री के मध्य के आकर्षण के ऊपर टिका हुआ है। भौतिक जीवन का अर्थ ही काम वासना है। और उन्होंने बताया कि इसीलिए ये लोग, ये पिक्चर के ऊपर बोलते उन्होंने बतलाया, जो टॉपिक उन्होंने वहां पे, इसलिए जो लोग मृत्यु के पार भी काम वासना को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बतलाया कि ये भौतिक जीवन शैली जो है, इसकी सहज स्वीकृति है ये, कि हर जीव आत्मा पूछता है कहाँ काम सुख है। ये पूरी ये भौतिक जीवन का मुख्य आकर्षण है ये। और कहाँ काम सुख है, इसको प्राप्त करने के लिए वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी ये होना चाहिए। और अगर मृत्यु के बाद ये अवेलेबल है तो वे ये लोग मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते। इस संबंध में उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बतलाई अपने शिष्यों को कि एक व्यक्ति था, वो खूब शराब पिया करता था। तो उसके एक मित्र उसके पास आए, जब उन्होंने अपने शिष्यों को ये बात बतलाई, भाई ये तू शराब पीता है, ये गलत बात है। शराब पीने के मतलब है कि अगला जो जीवन है तेरे को नर्क में बिताना पड़ेगा, नर्क में। ये तो मेरे पिता पीते हैं,
शराब तो मेरे दादाजी भी पीते थे, नर्क में गए होंगे। मेरा भाई भी पीता है, वो भी नर्क में गया। ये भी पीता है, वो भी पीता है, ये भी पीता है। ऐसे 10 अपने घर के लोगों के नाम बता दिए, सभी नर्क में। तो और भी अच्छा है ना, सभी वहां बैठ के इकट्ठे पिया करेंगे। वो व्यक्ति बोला कि मरने के बाद भी अगर ये सुख मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात है, सभी इकट्ठे बैठ के पिएंगे। वस्तुतः मरने के बाद काम सुख, रति सुख है, उपलब्ध है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म तस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। और वो पुनर्जन्म, इस जन्म में पाप करेंगे तो अगला जो पुनर्जन्म है वो अधोगति में होगा। कुत्ते बने, बिल्ली बने, या किसी भी योनि में जाए, किसी भी योनि में चले जाएंगे, वहां पर भी आपको ये काम सुख तो आपको अवेलेबल होगा ही। किसी भी योनि में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सभी जीवों में 84 लाख की 84 लाख योनियों में ये 4 सुविधाएं आपको मिलेंगी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना। और 84 लाख योनियों में और कोई 5वां काम किसी के पास नहीं है। तो मैथुन सुख तो मिलेगा। कुत्ते की योनि में जाएंगे, वहां भी मैथुन सुख मिलेगा। जलचर, नभचर, थलचर, किसी भी योनि में जाएंगे, 4 काम सभी योनियों में आपको मिलेंगे। लेकिन ये सोचने का कोई प्रयास नहीं करता कि उन्नत योनि को छोड़ के अधोगति योनि में जाने का प्रयास करते हैं। तो ये उन्नति हुआ या अवनति हुआ? ये उन्नति नहीं हुआ। इस जन्म में तो आप एक मनुष्य जन्म लेकर बैठे, और शास्त्रों में से बोला गया दुर्लभम मानुषम जन्म, ये बड़ा मुश्किल मिला है आपको। भगवान ने कोई विशेष कृपा किया, आपको ये मनुष्य जन्म मुहैया करवाया। क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त समद्भाव। अंत समय तू मेरा सिमरन करते हुए शरीर छोड़ेगा तो 84 लाख योनि के चक्कर से निकल जाएगा। अर्थात कि भगवान ने भी आपको मनुष्य शरीर दिया तो भगवान भी चाहते हैं कि क्यों सड़ मर रहा है इस संसार में, क्यों दुख उठा रहा है इस संसार में, निकल बाहर। इसीलिए भगवान ने आपको ये मनुष्य शरीर मुहैया करवाया। और इसमें हम ढूंढते हैं कि रति सुख इस जीवन में और अगले जीवन में भी प्रयास करते कि मिल जाए, तो मिलेगा। शास्त्र बोलते हैं आपको मिलेगा। क्योंकि जो रति सुख एक जानवर प्राप्त करता है, वो रति सुख, वो सेम सुख आपको मनुष्य जीवन में भी मिलता है। जो आनंद एक जानवर लेता है, वो सेम आनंद आपको इस मनुष्य जीवन, आनंद में कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि आप एक सोने के पात्र में पानी पी रहे हैं तो उसका स्वाद अलग है, और एक पीतल के पानी में पी रहे हैं, लोहे के पात्र में पी रहे हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाएगा। पानी वही रहेगा। लेकिन ये आपने देखना है कि कौन से सुख को प्रेफरेंस देनी है। ये सुख तो थोड़ी देर का आपको मिला, और सारा जीवन आपने इन्हीं सुखों को प्राप्त करने के प्रयास में निकाल दिया।
हमारे श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है राजा ययाति की। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से उसकी शादी हुई और थोड़ी लागतबाजी थी, शर्मिष्ठा से। राजा विश्वकर्मा की पुत्री थी और उस ईर्ष्या के चलते देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले गई। राजा ययाति ने देवयानी का भोग किया तो साथ में शर्मिष्ठा का भी भोग किया। शुक्राचार्य को पता चला कि राजा ययाति ने उससे भी संतान पैदा किए और अपनी की बेटी से भी संतान हुई, तो शाप दे दिया कि वृद्ध अवस्था अभी तत्काल इसी समय से तुम्हारी वृद्ध अवस्था शुरू हो जाए। अब वृद्ध अवस्था में पहुंच गया वो भोगने के चक्कर में, तो भोगने की वो लालसा को अंदर खत्म नहीं कर पाया। जो भोगने की लालसा थी उसके अंदर वो खत्म नहीं हुई, वृद्ध अवस्था आ गई और फिर अपने ससुर के पास पहुंचा, शुक्राचार्य के पास पहुंचा, माफी मांगी कि मेरे को वृद्ध अवस्था वाले शाप को वापस ले लिया जाए। अभी आपकी बेटी भी तो भोगना चाहती है संसार को, रति सुख, उससे भी तो वो वंचित हो जाए। तो शुक्राचार्य ने बोला कि शाप तो मैंने दे दिया, लेकिन अब इस शाप का निदान कैसे है? अगर कोई अपने बदले, अपनी जवानी के बदले में तेरा बुढ़ापा ले ले तो ये तेरे को सुविधा मिल सकती है जवानी भोगने की। अब जवानी कौन दे उसको, उसका बुढ़ापा लेकर अपने पुत्र अपनी संतान से मांगे और उनके सबसे छोटे बेटे पुरु ने। लेकिन ये निर्लज्जता की श्रीमद् भागवतम पुराण में जो वर्णन आता है, निर्लज्जता का चरम अवस्था है कि रति सुख लेने के लिए अपनी संतान का जवानी मांगी जा रही है और उसके बदले में अपनी संतान को बुढ़ापा दिया जा रहा है। बेटे मैं अभी भोगना चाहता हूं इस संसार को, रति सुख लेना चाहता हूं, तू मेरे को अपनी जवानी बदले में दे दे। इससे बड़ी इस संसार में रति सुख लेने के लिए निर्लज्जता का और क्या उदाहरण हो सकता है? उससे भी मन नहीं भरा। 1000 साल तक उसने रति सुख लिया, लेकिन मन नहीं भरा। श्रीमद् भागवतम पुराण की शुरुआत में बता दिया गया, धर्म प्रयोजिता कहतवा, वेदों को भी बता दिया गया ये चीटिंग हो जाती है वेदों के ऊपर चलने पे। वेदों के धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते पर चलते हुए अर्थ धन कमाओ, धर्म अर्थ काम, फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति करो और जब उब जाओ उससे फिर मोक्ष के लिए प्रयास करो। लेकिन श्रीमद् भागवतम पुराण में स्पष्ट कर दिया गया ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों के शब्दों के बमंडल में जीवात्मा उलझ के रह जाता है। कामनाओं को पूरा करते करते शरीर खत्म हो जाता है, भोगते भोगते, भोगों को भोगते भोगते जीवन अवधि समाप्त हो जाती है, लेकिन भोगने की इच्छा खत्म नहीं होती। तो मोक्ष की इच्छा कहां करेगा कोई जी? हम लोग भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमारे को भोगते चले जा रहे हैं, अंदर से खोखला करते चले जा रहे हैं। हम सोचते कि मैं भोग कर रहा हूं, हम भोग नहीं कर रहे, भोग हमारा भोग करते चले जा रहे हैं। और अवस्था क्या पहुंच जाएगी जो मैं हमेशा आप लोगों को पुनरपि जननम पुनरपि, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस संसार में ये लगा हुआ है। चलिए श्रीमद् भागवतम पुराण में ये पहले ही बता दिया गया। बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में, इसमें बताया गया
ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। हरे कृष्णा। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो जाए। जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु, स्त्रियां आदि, उसे किसी भी वस्तु से संतोष नहीं मिलता, उसके अंदर भोगने की इच्छा लगातार बनी रहती है। न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शायति हविष्य कृष्ण तव में वर्ता भूया हवि वर्तते। जिस तरह अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अब तो अधिक अधिक बढ़ती चली जाती है, उसी तरह निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास भी कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पुराण आपको बताती है। तथ्य तो ये है कि मनुष्य को स्वेच्छा से अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त करना चाहिए, नहीं अपनी भोग। तो ये स्वेच्छा अंदर से ये इच्छा कैसे उत्पन्न होगी, कैसे जीवात्मा सोचे कि मैं इसके ऊपर ऐसे अमल कर पाऊं, तो ये सिर्फ कैसे होगी, मुकुंद सेवा था। भगवान मुकुंद की सेवा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लगने से भोगने की जो इच्छा है अपने आप अंदर से समाप्त होती चली जाएगी। रसवर्जम रसोभ्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते निराहार देह। जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट आपको अपने आप ही आपका छूट जाएगा। इसलिए वेदों को भी नकार दिया गया श्रीमद् भागवतम पुराण में, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति में लगना। अपने आप को लगा दीजिए, अंदर से भोगने की इच्छा अपने आप आपके अंदर से समाप्त होती चली। उसको भोगने के लिए रोकने के लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण की शुरुआत में बोल दिया गया, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत आशु विराग्यम ज्ञानम चरित्र। आप जैसे ही अपने आप को भगवान वासुदेव की भक्ति में अपने आप को लगा देते हो, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी प्रारंभ करते हो, आपको भगवत संबंधी ज्ञान आपके हृदय से अंदर से आपको निकट मिलना शुरू हो जाएगा। विराग्य, इस संसार के प्रति विराग की भावना अपने आप पैदा होनी शुरू हो। इसके लिए भगवत संबंधी ज्ञान और संसार के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अलग से प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। इसलिए शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम पुराण में विशेष करके बताया गया, यहाँ पर ये वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में कि राजा जाति बोलते हैं, मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 साल लगा दिए, अपने बेटे की, अपने पुत्र की, अपने संतान की जवानी भी अपने रति सुख के लिए भोगने में लगा दी, लेकिन मेरी इच्छा नित्य निरंतर और बढ़ती चली गई। मैं अपनी भोगने की इच्छा के ऊपर अंकुश नहीं लगा पाया। इसलिए क्या बोला, अब मैं अपनी इच्छाओं को स्वेच्छा से मैं इनका त्याग करूंगा। और क्या करूंगा, ये छोड़ दिया तो आराम से घर नहीं बैठ पाएंगे। भाई मन में विराग आ गया, मैं ये सब छोड़ छाड़ के घर बैठूंगा
तो नहीं बैठे। इधर छोड़ेंगे तो कुछ आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी आपसे पीछे का छूटेगा। और राजा जाति क्या बोलता है, अब मैं भगवान की भक्ति में अपने आप को, और इस तरह राजा जाति ने अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाया और अपने अंदर जो भोगने की उसकी रति सुख प्राप्त करने की, जो काम वासना सुख प्राप्त करने की इच्छा थी, उसका उसने दमन किया। अगर इसको रोका जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। यम आदि योग पथा काम लोभ हतो मुह मुकुंद से गजत्वत तथा अद्धा शाम्यति न, भागवतम पुराण में बोला। और जितने भी यम नियम, जो कोई भी आप कुछ साधन अपना लीजिए, कुछ देर तक तो उसको टेम्परेरी तो उसके ऊपर रोका जा सकता है, लेकिन पक्के तौर पे नहीं। जब भोगने का जीवन में अवसर आता है तो जबरदस्ती जो आपने अपने पर कंट्रोल कर रखा है, बिना भगवान की भक्ति की जो आपने कंट्रोल किया, जबरदस्ती अपने आप को रोकने का प्रयास किया, और जीवन में जब भोगने का अवसर आएगा तो ये आपकी सेंसेस, आपकी इंद्रियां फिर सांप के फन की तरह सिर उठा के खड़ी हो जाएगी, और आपकी की जो रोकने की तपस्या थी पल भर में आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसको रोकना है तो सिर्फ अपने आप को भगवान श्री हरि की भक्ति में लगाना पड़ेगा। नहीं तो शास्त्र आप बता दें कि जीवन की आखिरी सांस तक आप इस काम वासना से निजात नहीं पा सकते। अगर रोका जा सकता है तो श्री भगवान श्री हरि की भक्ति से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु श्री प्रभात की जय। कल फिर इसी जगह पर आपके साथ चर्चा करेंगे भागवत, शाम को 5 बजे। कल विशेष दिन है, एकादशी है, मोहिनी एकादशी, बड़ा विशेष दिन। इस दिन की गई भगवान की भक्ति आपको अनंत गुना फल देके जाती है। आपसे प्रार्थना है कल फिर शाम को 5 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।